अच्छा, तो आज पीवाईक्यू करेंगे इंग्लिश मेट्रोलॉजी का। अ, तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आंसर। आज इंग्लिश मेट्रोलॉजी का पीवाईक्यू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा आंसर। দাদা আরেকবার রিপিট করো কি বললে শুনতে बोल रहा हूँ आज पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश मेट्रोलॉजी का। तो क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा। ए दादा। हाँ दादा ए होगा फर्स्ट का 24। হ্যাঁ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, क्योंकि देखो एक्सोल्यूशन लेवली सबसॉलिडस कूलिंग की वजह से होता है। रिएक्शन ड्रीम यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के लिए नहीं होता है। रिएक्शन ड्रीम किसके लिए होता है, किस टाइप ऑफ सिस्टम में रिएक्शन ड्रीम दिखाई देता है। हाँ, রিয়াকশন যে টেক্সচার গুলো আছে रिएक्शन ड्रीम कौन से टाइप ऑफ सिस्टम में रिएक्शन ड्रीम दिखाई देता है। ইউটেকটিক্স हाँ, यूटेक्टिक में रिएक्शन ड्रीम नहीं होता है। रिएक्शन ड्रीम होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन में। यूटेक्टिक में रिएक्शन ड्रीम होता तो ये आंसर करेक्ट होगा ना। रिएक्शन ड्रीम होता है पेरिटेक्टिक में। पेरिटेक्टिक टेक्सचर में रिएक्शन ड्रीम दिखाई देता है। जैसे ओलिविन और इंसर्टाइट के भी जो रीम होता है, मैंने बताया था क्लास में। ग्राफिक इंटरग्रोथ कब होता है, ग्राफिक इंटरग्रोथ होता है यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। ये ग्राफिक इंटरग्रोथ जो है वो यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। और स्पिनिफिक स्ट्रक्चर मतलब पेरिटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के लिए नहीं होता है। स्पिनिफिक स्ट्रक्चर अलग चीज है, ठीक है ना। अ, और जो ना स्पिनिफिक स्ट्रक्चर किस टाइप ऑफ रॉक में दिखाई देता है। हाँ, दादा याद नहीं आ रहा। स्पिनिफिक का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोमाटियाइट। कोमाटियाइट कोमाटियाइट टाइप ऑफ रॉक में स्पिनिफिक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और कोमाटियाइट में स्पिनिफिक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बहुत ही कॉमन है। ये सब भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा है क्या। हेलो।
हेलो प्रेरणा 75 दादा, है 75। 75 और चुना दादा 70। 70 हाँ नैतिक 25% है 25%। 25 तीनों अलग अलग आंसर। प्रेरणा का आंसर करेक्ट है। चलो कैसे कर रहा है दिखा देता हूँ। अ, दूसरा स्क्रीन शेयर कर पाओ मुझे। देखो क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि एक सिस्टम है, दे दिया है फॉस्फेराइड एंड फायलाइट का सिस्टम। तो तो इसको ही पकड़ लो, चलो क्या ही कर सकते हैं। एक फॉस्फेराइड फायलाइट का सिस्टम है। अभी उसमें क्या है, फॉस्फेराइड फायलाइट के बीच सॉलिड सॉल्यूशन चल रहा है। फॉस्फेराइड फायलाइट के बीच सॉलिड सॉल्यूशन चल रहा है। अभी ये हो गया तुम्हारा फायलाइट, ये हो गया तुम्हारा फॉस्फेराइड। एक कॉम्पोजिशन दे दिया है ए, एक कॉम्पोजिशन दे दिया है ए, राइट। अभी ए से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो T1 टेम्परेचर में, सपोज T1 टेम्परेचर में क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। T1 टेम्परेचर में क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है T2 में जब रहेगा, T2 में जब रहेगा तब मतलब अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइज सॉलिड कितना परसेंट रहेगा। T2 में जब रहेगा तो अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना परसेंट रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है। तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। सपोज ये बल्क कंपोजिशन से लाइन वाला जा रहा है, ये वो भी ड्रॉ करके ही दे दिया है। तो इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है सी, इसका नाम दिया है बी, राइट। कैपिटल बी, जो भी है कैपिटल बी। अभी बोला है देखो, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट एक्चुअली गिर रहा है 30 में। ए पॉइंट एक्चुअली गिर रहा है किसमें, ए पॉइंट गिर रहा है 70 में, राइट, 70 में। तो और जो ना मुझे बताओ जी, अकॉर्डिंग टू लिवर रूल अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना है। और परसेंटेज ऑफ सॉलिड और परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल कितना है। दादा, वो जो मतलब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ उससे लेना है या फिर जो हो मतलब पूरा हो T2 चुका टेम्परेचर है? में बोला है तुमको, T2 टेम्परेचर में कितना क्रिस्टल्स जेनरेट हो रहा है। जब स्टार्ट हो रहा है तब तो तुमको नहीं बोला है, तुमको बोला है T2 टेम्परेचर में कितना क्रिस्टल जेनरेट हो रहा है। तो अभी T2 के लिए परसेंटेज ऑफ सॉलिड कितना है। दादा, ए बाई ए बी, ए बाई ए बी, मतलब ए सी बाई ए बी। ए सी बाई ए बी। ए बी, हाँ। प्रेरणा ये सही है। এটা তো লিকুইডের হবে। एग्जैक्टली, तो लिक्विड का परसेंटेज है ना। लीवर रूल क्या था, लीवर रूल क्या था, लीवर रूल भूलोगे तो कैसे होगा। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है, बल्क कंपोजिशन यहाँ पे है। सपोज इसको मान लेते हैं एक्स, तो परसेंटेज ऑफ लिक्विड कितना होगा। ये लिक्विड के ऑपोजिट साइड में जो वाला हिस्सा है उसको लेंगे, एक्सएस डिवाइडेड बाई एल एस। और परसेंटेज ऑफ सॉलिड होगा वो हम लोगों का सॉलिड के ऑपोजिट वाले साइड में जो लेंथ है, एक्स एल डिवाइडेड बाई एल एस।
इंटू 100। ये तुमने लिक्विड का परसेंटेज बोल दिया, तुमको पूछा है सॉलिड का परसेंटेज। दादा BC/AB होगा फिर। बीसी बाई ए बी होगा। हाँ दादा। अच्छा, यहाँ पे सी का वैल्यू आ रहा है 60 पे। सी का वैल्यू आ रहा है 60 पे, तो बीसी लेंथ का कितना है कॉन्सेंट्रेशन? वेट परसेंट से अगर बोले तो वेट परसेंट से अगर बोले तो बीसी कितना है, बीसी लेंथ कितना वेट परसेंट डिनोट कर रहा है? 30%, 30, 30। और ए बी टोटल कितना है? 10। ए बी 10 है। सर AB टोटल 40। 40 इंटू 100, मतलब इससे इजी प्रॉब्लम एक्सपेक्ट ही मत करो, तो इससे इजी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इग्नियस का नेट हो गया 25, 75 इज द करेक्ट आंसर। 75% of solid will be produced of crystals. लिवर रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा आंसर? दादा इसका हार्ड हाँ, अर्चना क्या बोल रहे हैं? A है दादा। ए। और नैतिक? दादा सॉरी सॉरी D होगा सर, वो B वाला पूछा ना, हाँ D होगा। नैतिक छोड़ो। प्रेरणा? ডি নাম্বারটা। बी। ডি দাদা, ওই হার্জবার্জাইট আর ব্রেলাইট। वेरलाइट एब्सोल्युटली राइट, हार्ट्सबर्जाइट एंड वेरलाइट। क्लासिफिकेशन भी ठीक से ही नहीं है तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका भी D है। ओके। नैतिक, प्रेरणा क्या लगता है क्या होगा? দাদা এটা এমনি বলে দেবো মুখে, মানে ওটা গ্রানাইট রায়ালাইট। অপশনটা বল। আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও। ऑप्शन डी। বি নাম্বারটা। বি না ডি? বি। বি মানে এটা, এটা বলছিস তাই তো? কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा, अर्चना क्या बोल रहा है? दादा D। डी ये बोल रहा है राइट तो? हाँ ये बोल रहा है। हाँ दादा। नैतिक क्या बोल रहा है? डी दादा। बी ना डी কোনটা? डी डी। লাস্ট এটা তাই তো? লাস্ট वाला। हाँ लास्ट। करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों?
नॉर्मल करके देखो ना, ग्रेनाइट का है रायोलाइट, ठीक है, साइनाइट इज ट्रैकाइट, ठीक है, डायराइट इज एंडेसाइट, गैब्रो इज बेसॉल्ट। कौन सा हो रहा है? P3 दोनों में है, Q4 भी दोनों में है, R1 डायराइट का एंडेसाइट R1 एंड गैब्रो का बेसॉल्ट H2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 55। Plus 57. Play Indian Nexus 65G. हाँ किया, 57.3%. 57.3%। और सोना एंड प्रेरणा? तो मुझे इसका पता नहीं कैसे करना है। अच्छा, प्रेरणा? এটা বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, দেখো क्या बोला है क्वेश्चन में। एक ड्यूनाइट है, एंड रोहित यू आर राइट, एक ड्यूनाइट है, ये ड्यूनाइट प्योर फॉस्फेटाइट से बना हुआ है। फॉस्फेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Mg2 SiO4। Mg2SiO4। अभी तुम लोगों को बोल दिया है कि MgO का मॉलिक्यूलर वेट कितना है और SiO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, राइट? MgO का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40.30. 40.3। और SiO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60.08. 60.08। ठीक है, अभी Mg2SiO4 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या जनरेट होता है? 2MgO प्लस SiO2, राइट? 2MgO प्लस SiO2, राइट? तो उसमें से बोला था कि MgO का वेट परसेंटेज कितना होगा। अगर ये फॉस्फेटाइट को अगर हम मेल्ट करें तो MgO का वेट परसेंटेज कितना होगा। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2MgO है, 2m मतलब टोटल फॉस्फेटाइट से जनरेट हो रहा है 2MgO प्लस 1 SiO2। अभी वेट परसेंटेज बोला है तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO 40.3 डिवाइडेड बाई
टोटल वेट ऑफ द मेल्ट और टोटल वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब 2 इंटू 40.3 प्लस 60.08 कितना हो रहा है? ऊपर 80.6, नीचे हो रहा है 80.6 प्लस 60.08 इंटू 100 होगा, इंटू 100% जो भी है, इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 80.6 डिवाइडेड बाई 0.68 और एक 140 कुछ हो रहा है ना, इंटू 100%। इसका अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है? रुक जाओ, 80.6 डिवाइडेड बाई 140.68 इंटू 100 आ रहा है 57.29 और 57.3। समझे? हाँ दादा। कैसे करना होता है ये समझे अभी? हाँ दादा। अच्छा, प्रेरणा? हाँ दादा। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 34 मल्टीपल चॉइस आंसर है ये, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट आंसर है, एमएसक्यू है। सी হবে দাদা। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मल्टीपल आंसर विल बी करेक्ट। एक भी हो सकता है पर मल्टीपल भी हो सकता है, तो अच्छे से थोड़ा देख लो क्वेश्चन। ए बी, ए एंड सी। ए एंड सी, ओके। সি আর বি মনে হচ্ছে। नैतिक? हाँ दादा, बी या सी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बी एंड सी। और सुना, कैसे ऑफिडिक टेक्सचर पेरिटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन में कैसे पाया जाता है? ऑफिडिक टेक्सचर क्या था? ऑफिटिक, सबऑफिटिक, ग्लोम्युलोपोर्फिरिटिक एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इसमें ग्राउंड मास में जो क्रिस्टल्स मतलब पेनिट्रेट करके रहते हैं वो वाला। ग्राउंड मास का क्रिस्टल क्रिस्टल सब पेनिट्रेट करके रहते हैं किसको पेनिट्रेट करता है? ग्राउंड मास को। किसको पेनिट्रेट करता है? ऐसा नहीं था ऑफिडिक टेक्सचर। ऑफिडिक टेक्सचर होता है एक फेनोक्रिस्ट रहता है फेल्डस्पर का, एक फेल्डस्पर का फेनोक्रिस्ट रहता है, उसको सराउंड करके रखता है, कंप्लीटली सराउंडेड रहता है वो पाइरोक्सिन के ग्राउंड मास से या फिर यूटेक्टिक कंपोजिशन के ग्राउंड मास से। ये था ऑफिडिक टेक्सचर। एक प्लेजियोक्लेस का तुम्हारा ये रहता है, ग्राउंड मास रहता है, वो पूरा कंप्लीटली सराउंडेड रहता है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, प्लेजियोक्लेस का फेनोक्रिस्ट है, वो पूरा सराउंडेड रहता है हम लोग का यूटेक्टिक कंपोजिशन या फिर पाइरोक्सिन के ग्राउंड मास में। दैट वाज व्हाट ऑफिडिक टेक्सचर वाज।
Porphyric texture is in granite, slow slab solidus cooling, that is absolutely right. मतलब obvious answer. Spinifex texture in comatite, eruption of ultramafic lava, because comatite is an ultramafic rock from the Proterozoic time. And orthopyroxene rim around olivine in peridotite, eutectic crystallization. ये गलत क्यों है प्रेरणा? हाँ, दादा इसमें ऑर्थोक्लेज में क्वार्ज रहता है ना, ग्राफिटिक। किसमें? लास्ट वाला ऑप्शन गलत क्यों है? प्रेरणा, तो माइक, तेरा माइक म्यूट है। तो कुछ भी बोल भी रहा है तो मुझको सुनाई नहीं दे रहा है। अर्चना, लास्ट वाला ऑप्शन गलत क्यों है? क्या बोला है कि ऑर्थोपाइरोक्सिन रिम अराउंड ओलिविन इन पेरिडोटाइट। ऑर्थोपाइरोक्सिन रिम अराउंड ओलिविन इन पेरिडोटाइट, तो मतलब ये ओलिविन का एक रिम है, उसके ओलिविन का ग्रेन है, उसके सराउंड किसका रिम होता है? उसके सराउंड ऑर्थोपाइरोक्सिन या फिर ओपीएक्स का रिम होता है। ओ ऑर्थोपाइरोक्सिन जो भी है, समझ गए? ओपीएक्स, ये लिखने का क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, वो ऑर्थोपाइरोक्सिन का रिम रहता है। ये किस इस टेक्सचर को क्या बोलते हैं? दादा रिएक्शन रिम। रिएक्शन रिम टेक्सचर और कोरोना टेक्सचर। तो रिएक्शन रिम टेक्सचर या कोरोना टेक्सचर कौन से टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में दिखाई देता है हम लोगों को? कौन से सिस्टम में दिखाई देता है? प्रेरणा, तुझे तू अगर कुछ बोल भी रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्लियरली थोड़ा बोलने की कोशिश कर। पेरिटेक्टिक दादा। पेरिटेक्टिक में दिया है, दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे यूटेक्टिक की जगह पेरिटेक्टिक लिखा हुआ होता, देन दैट ऑप्शन would have been right. But here it is written that eutectic crystallization में दिखा देता है, that's why it is wrong. For that particular reason this is wrong. Okay, question number 4 2016. एलियोक्लिस। बाकी लोग? Plagioclase. दादा प्लाजियोक्लेज। Absolutely right. Why Plagioclase? दादा गाब्रो जो है वो उसका मतलब प्लाजियोक्लेज के उसकी उसी के ही मतलब कॉम्पोजिशन में आता है, वो 90 के अराउंड प्लाजियोक्लेज का। Okay. That is one approach. Another approach, any other approach?
Another approach could be from the options क्या only plagio Olivine हाँ ठीक ठीक एक बुझे যেতে কি বলতে চাচ্ছিস good only plagioclase in the option contains aluminum in it neither हाँ दादा amphibole nor olivine nor orthopyroxene contains alumina in their crystal structure or chemical formula. So that is another reason why plagioclase is correct. Moreover, हाँ गैब्रो तो मतलब जो भी है সিপিএক্স থাকলে তো হতো সিপিএক্স সিপিএক্স থাকলে কি হতো যদি প্লাজিওক্লেসের জায়গায় সিপিএক্স মানে ক্লাইনোপাইরোক্সিন থাকতো তাহলে তো ক্লাইনোপাইরোক্সিনটা নিতে হতো হ্যাঁ 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 ঠিক আচ্ছা question number 19 I am honestly guys I'm gonna say it right now only I'm really disappointed in your performance actually really मतलब I'm sorry but I am actually I think what you guys should do is you guys should go through the Igneous Metrology classes but because everything each and everything till now what we have done I am 2000% sure that in those classes I have mentioned those kind of things each and everything if you go through my classes correctly if you go through my classes once again you will find that each question we are encountering right now including the NATs how to solve those NATs I have mentioned those in the classes but you guys are not answering it quite well with ease actually okay I am actually happy with Prerana I am okay with Noitik but I am not at all okay with Archana I'm sorry you need to go through the classes once again and then you should go through the questions and all those things first study the classes everything from like why you guys should take this much time to answer why orthopyroxene rim is not present in UTT crystallization why the option D here is wrong इन लोगों को इतना सोचने नहीं है ये क्वेश्चन गलत कर दिया ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन जैम में जाके गलत करो ना तो छोड़ देना मतलब IIT NIT जाने का सपना छोड़ देना अगर मैं पहले दिन ही बोला था कि इग्नियस क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चंस आएगा दैट इज लाइक ये देखो क्लासिफिकेशन के एक और क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी गलत किए थे इग्नियस क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन शुड बी एट योर फिंगर नेल बिकॉज एकदम नंबर देगा तुमको ये 2 नंबर या फिर 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन ये देखो और देखो एक चीज क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 30 Question number 30 in the MCQ section means that it is a 2 mark question. Question number 0 to 10, it's a 1 mark question. 11 to 40 most probably is a 2 mark question. 41 to 50 is MSQ. 41 to 50 MSQ, sorry, 31 to 40 MSQ 2 marks question. 41 to 50 NAT 1 mark NAT and 51 to 60 2 marks NAT. So ये जो तुम लोग NAT देखे हो ना ये बस 1 मार्क का था और ये करते करते तुम लोग का हालत खराब हो गया था ये जो NAT है ये बस 1 मार्क का NAT है और ये जैम का सिंपल क्वेश्चन है मतलब जो आसान क्वेश्चन है इंक्विजिटिव पे जाएंगे फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी with your performance you guys should note that and I think yeah we'll do for 1 hour the PYQ questions and all those things that will be okay but I think you guys should go through the classes one more time there and then we should do this because I like fine and this after this is today we are not going to finish the every questions in PIQ so next class I am thinking about to make it open for all class
a common class. So you guys will be able to understand what is your position right now. I'm not at all kidding. Believe me. Like मुझको पसंद ही नहीं है भाई, सिंपल बात है कि तुम लोगों को आके ऐसे डांटो झगड़ो है ये सब करो. मतलब you guys are adults right now, right? तुमको अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचना है. मैंने बोला है कि ये जो एटलीस्ट ये जो 4 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना पढ़ के भी जैम हो सकता है. मैक्सिमम लोग ये 4 महीने ही पढ़ते हैं, पर ये 4 महीने को और कुछ काम नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं, फिर जाके होगा, वरना नहीं होगा. मैं देखा हूं लोगों को डेडिकेटेडली करते हुए, क्योंकि शुभ्रू भी आया था, मेरा दोस्त थे, उसका जैम रैंक था 19. स्वर्णिला को पहचानते हैं, प्रेरणा और नहीं है क्लास में अभी, और भी पहचानता है. स्वर्णिला's रैंक वाज 21 एंड आई न्यू कि वो लोग कितने अमाउंट ऑफ स्टडी किए थे. तो अगर आईआईटी जाना है, अगर एनआईटी जाना है, तो सब कुछ करके फिर जैम के लिए बैठोगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात. और सारे पीवाईक्यू करके देख लेना, सारे पीवाईक्यू, जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चन पैटर्न वैसा ही रहेगा. थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हो सकता है, पर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट आई कैन गारंटी यू गाइस, गारंटी, जैम का जो क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, 2025 में यू गाइस आर गोइंग टू गिव जैम एग्जामिनेशन एंड 85 to 90 मार्क्स क्वेश्चन हम लोगों ने जो चीज पढ़ा है उसके अंदर में आएगा, 85 to 90, और उसमें से तुमको बस स्कोर करना है above 75 to get to मतलब 100% श्योरिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेट आईआईटी. आएगा ही आएगा. मीन अगर टफ क्वेश्चन हो तो 85 to 90%, 90 आएगा, और अगर इजी हो तो 100% जो पढ़ा है उसमें से आएगा. मैं लिख के दे सकता हूं, जो क्लासेस में हो रहा है वो लिख के तुम कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो ना, और बोल दो कि भैया ये इग्नियस मेट्रोलॉजी में आप नहीं पढ़ा है एक बार भी, कोई भी देख लो. अगर फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे हो तो व्हाट कैन आई. ओके, 19 का क्या होगा बताओ. सी. बाकी लोग रोहित सी रहे. सी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. बी. बाकी लोग ऑप्शन सी. सी. और सुना मतलब बी. द करेक्ट आंसर इज बी. देखो सी और डी, सी और डी जो वो लोगों ने आंसर किया है, तो स्टार्ट से गलत कर दिया तुम लोग. कैसे? सी में क्या बोल रहा है, 1
S1A C और D दोनों में। यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल जोनिंग कहां से दिखता है तुम लोगों को? यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल जोनिंग किधर मिलता है तुम लोगों को? मतलब क्रिस्टल जोनिंग कौन से सिस्टम में मिलता है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन अलग बात है। कौन से टाइप ऑफ सिस्टम में मिलता है यूटेक्टिक पेरिटेक्टिक सॉलिड सॉल्यूशन? प्रेरणा, क्रिस्टल जोनिंग कौन से टाइप ऑफ सिस्टम में मिलता है? पेरिटेक्टिक। क्रिस्टल जोनिंग पेरिटेक्टिक मिलता है। क्रिस्टल जोनिंग सॉलिड सॉल्यूशन में मिलता है। हाँ सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉरी। नॉर्मल जोनिंग, रिवर्स जोनिंग मैंने बोला था। एक टाइप होता है नॉर्मल जोनिंग, एक होता है रिवर्स जोनिंग। तो क्रिस्टल जोनिंग सॉलिड सॉल्यूशन में मिलता है। तो अगर क्रिस्टल जोनिंग नहीं भी आ रहा है, चलो ये सब क्वेश्चन का आंसर करने का अप्रोच क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखा, अगर आ रहा है तो कौन सा मिल रहा है? यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन, ग्राफिक टेक्सचर। श्योर है मैं ये? तो 1Q। अभी 1Q वाला ऑप्शन कौन सा है? ए है, बी है, ए है, बी है। अभी ए और बी ऑप्शन को हम लोगों को देखना है। अभी देखो ए और बी में दोनों में ही 2s लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल जोनिंग ऑब्वियस है, ये और तुम लोगों को कोशिश ही नहीं करना पड़ रहा है। अभी एक्सोल्यूशन लैमेली 3, पार्थेटिक टेक्सचर 3P, यहां पे हो गया 3R। तो आंसर 4 नंबर देखना ही नहीं है, ऑप्शन हो गया बी। ऐसे नहीं होगा, एक काम करो, मंडे तक मैं टाइम देता हूं तुम लोगों को। टिल मंडे आई एम गिविंग यू गाइस टाइम। इग्नियस पेट्रोलॉजी का जो क्लासेस है फिर से एक बार करो, जो यूट्यूब में अपलोडेड है। ऐसे नहीं होता है, मतलब मैं वक्त ही जाऊंगा फिर, मतलब एक ही चीज 50 बार